राधा रानी मिलन प्रभु की अहेतुक कृपा प्राप्त कराने वाली भक्तों की इन सच्ची कहानियों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उन भक्तों के भाग्य का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें हो सकती है, जिन्हें प्रभु श्री कृष्ण या उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी स्वयं कोई नाम दें। विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा से ओतप्रोत यह सच्ची कहानी है भक्त भोलानाथ जी की, जिन्हें स्वयं राधा रानी जी ने भोरी सखी का नाम दिया। भोलानाथ भोरी सखी जी का जन्म संवत 1947 में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम श्री छेदीलाल जी था। इनका जन्म स्थान भेलसा मध्य प्रदेश है और लीला स्थान श्री धाम वृंदावन है। श्री यमुना जी का मंगलमय तट था। संध्या की बेला थी। अस्ताचल गामी सूर्य की अरुणिम किरणें वृंदावन के आकाश पर अपनी लालिमा बिखेर कर वहाँ के अनुराग भरे वातावरण की सूचना दे रही थीं। पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा छिपे थे। चारों ओर के वातावरण में नीरवता छाई थी। बीच बीच में सुनाई दे रही थी किसी की दर्द भरी चीख। कोई दूर के झुरकुटों में बैठा हा राधे, हा करुणामयी, हा राधे, हाँ किशोरी कहकर रुदन कर रहा था। कभी वह विरह की आंतरिक वेदना से झटपटाता हुआ भूमि पर लौटता, कभी घुटनों पर सिर रखकर बैठ जाता और कभी आंसू पोंछने लग जाता। वह जितनी बार भी अपने आंसू पोंछता उतनी बार उसका मुख और वस्त्र आंसुओं से सरोबोर हो जाता। संध्याकालीन स्नान के लिए घाट पर कुछ व्यक्ति आए हुए थे, पर उनका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा था, क्योंकि वे कई वर्षों से नित्य उसी दृश्य को देखते आ रहे थे। वह व्यक्ति प्रतिदिन उस स्थान पर इसी अवस्था में रोता, बिलखता, तड़पता दिखाई देता था। भौतिक दुखों से रोते हुए तो हमने बहुतों को देखा है। पति के मरने पर पत्नी का रोना, पुत्र के मरने पर माँ का रोना आदि, परंतु इन सभी रुदन का देर सवे विराम अवश्य हो जाता है। पर यह कैसा रोना था जो रुकता ही नहीं था, समय के साथ और अधिक तीव्र होता जाता। इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर कथा है। लगभग 73 वर्ष पूर्व संवत 1947 में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भेलसा मध्य प्रदेश में छेदीलाल जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया भोलानाथ। ये जन्म से ही भगवत भक्त थे, परंतु इनकी भक्ति किशोरावस्था में प्रकाश में तब आई जब यह गुरु की खोज में घर से निकल पड़े। खोज करने पर जबलपुर के पास नरसिंहपुर जिले के जंगलों में भटकते हुए पाए गए। इन्हें इनके बड़े भाई बैजनाथ के पास ले जाया गया, जो कोलारस जिला शिवपुरी में नाजिर थे। उन्होंने कोलारस के गोपीनाथ मंदिर के सेवाधिकारी पंडित गोपीलाल जी से राधा वल्लभ संप्रदाय की इन्हें दीक्षा दिलवा दी, परंतु गुरुजी ने इन्हें आज्ञा दी विवाह करने के लिए। गुरुजी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए इन्होंने विवाह तो किया, परंतु गृहस्थ जीवन में इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। प्रभु के प्रति इनका स्नेह और सांसारिक जीवन से वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। प्रभु अपनी प्रेमी साधक को परिपक्व बनाने के लिए प्रतिकूल अवस्थाएं देते अवश्य हैं, परंतु उनमें भी अनुकूलता छिपी रहती है। इन्होंने अध्ययन करते हुए बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। छतरपुर के राजा श्री विश्वनाथ सिंह जी ने इनकी प्रतिभा, ज्ञान एवं वैराग्य से प्रभावित होकर इन्हें अपने महल में धार्मिक परामर्शदाता के रूप में अपने पास रख लिया। भोलानाथ वहां रहकर स्वाध्याय करते और एक निर्दिष्ट समय पर जाकर राजा के साथ धर्म की चर्चा करते। राजा साहब के पास ग्रंथों का बहुत बड़ा संग्रह था, वह सब भोलानाथ के काम आया। इन्होंने कई प्रकार की वाणी और भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया। इसी बीच में इन्होंने वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। कुछ दिनों के लिए ये कोलारस अपने भाई के पास वकालत करने के लिए भी गए, परंतु प्रभु के प्रेम रंग में रंगा हुआ इनका चित्त वहां न रम सका। छतरपुर के महाराज द्वारा बुलाए जाने पर ये पुनः छतरपुर आ गए और धीरे धीरे छतरपुर में भी उनका मन ऊबने लगा। ये वाणी ग्रंथों का पाठ करते और उसमें वर्णित श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहते और ब्रज के सुमधुर प्रेम रस में हर समय डूब रहते थे।
इसी से उनके हृदय देश में प्रेम के विरह की अग्नि से ओतप्रोत पदों का सागर उमड़ उठा, जिन्हें भूरी सखी के पद का नाम दिया गया। ये पद ब्रजवासियों की उत्कृष्ट अभिलाषा को दिखलाते हैं। कीजे मोहे बास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर, और कदमन की छाई, ब्रजवासिन के झूठन टूटा, आरु जमुना को पानी, रसकन की सतसंगत दीजे, सुनियो रस भरी बानी, सुनियो रस भरी बानी, सुनियो रस भरी बानी। किशोरी जी ने भोलानाथ जी की प्रार्थना सुन ली। उनकी पत्नी और एकमात्र पुत्र का देहांत हो गया। अब कोई सांसारिक बंधन ऐसा नहीं था जो उनकी उत्कंठा में विक्षेप कर सके। इस तरह भोलानाथ जी का वृंदावन जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया और वे अपनी प्राणाधार श्री राधा रानी जी की अहेतुक कृपा का भरोसा कर वृंदावन आ गए। भोलानाथ जी के भाई एडवोकेट श्री शंभुनाथ जी उन्हें खर्च भेजते रहते थे और भोलानाथ जी अपनी साधना में लगे रहते थे। कुछ दिनों के पश्चात शंभुनाथ जी का देहांत हो गया और जो खर्चा वे भोलानाथ जी के लिए भेजते थे वह आना बंद हो गया। भोलानाथ जी की मनोस्थिति ऐसी थी कि वह अपने जीव कोपार्जन के लिए न तो कुछ कर सकते थे और न ही किसी से कुछ मांग सकते थे। जो करुणामयी राधा रानी जी की शरण में हो उसे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता भी क्या है। उन्होंने इसके लिए एक सुंदर युक्ति निकाल ली। सेवा कुंज में यात्री बंदरों को चने डाल जाते थे। अच्छे चने होते थे वो तो बंदर खा जाते और ठुड्डी छोड़ जाते थे। उसी ठुड्डी को खाकर भोलानाथ जी अपनी क्षुधा निवृत्ति कर लिया करते थे। परंतु स्वामिनी को यह बात कैसे सहन हो सकती थी कि उनका प्यारा भक्त ठुड्डी खाकर रहे। उन्होंने राधा वल्लभ मंदिर के सेवा हित को स्वप्न में आदेश दिया कि भूरी सखी सेवा कुंज में चनों की ठुड्डी खाकर रह रही, उसे मेरा प्रसाद प्रतिदिन ले जाकर दे दिया करो। स्वामिनी जी की कृपा से भूरी सखी के सुंदर भोजन की व्यवस्था हो गई। उसे बढ़िया से बढ़िया प्रसादी भोजन नित्य मिलने लगा। पर भूरी सखी राधा रानी की इतनी सी कृपा से भुलावे में आने वाली नहीं थी। इससे तो उसका रोष भी बढ़ना था। वह उल्टा उड़ाना देने लगी कि तुम्हारी इस तुच्छ सी कृपा से मेरा क्या होगा। तुमने कभी मुझसे यह भी पूछा है कि मैं चाहती क्या हूँ, इसलिए गोद पसार कर तुम्हारे द्वार पर चिल्ला रही हूँ। मेरा असली दुख क्या है तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी। जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहाँ लोभ ललचात न पूछी। मैं नित होश भरी कहवे की, हंसी कबहू कुशलात न पूछी। कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात न पूछी। से कटत दिवस निश तेरे, का दुख सूखत गात न पूछी। भोरी दीन दुखी यारत सो, विहंस हृदय की बात न पूछी। विहंस हृदय की बात न पूछी। मैंने तो अपनी ओर से सारे नाते तुमसे ही मान रखे, पर मुझे संदेह है क्या तुम भी मुझे अपनी चेरी मानती हो। यदि तुम मुझे अपना मानती तो मेरी सुध अवश्य लेती, मुझसे पूछती कि भोरी आखिर तू चाहती क्या है। उल्हाना सुनकर भी राधा रानी जी चुप ही रहीं। उन्होंने कभी भोरी सखी से कुछ भी नहीं पूछा। भोरी सखी ने सोचा कि शायद राधा रानी जी इसलिए कुछ नहीं पूछती क्योंकि उन्हें यह डर है कि न जाने भोरी सखी क्या मांग ले। इसलिए वह स्वयं ही कहने लगी कि मैं तुमसे मिलने की चटपटी चाहती हूँ, तुम्हारे मिलन की हृदय में विरह अग्नि चाहती हूँ। भोरी सखी जानती थी कि किशोर किशोरी जी सर्वथा उसके अधीन रहते हैं, जिससे उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए वह किशोर किशोरी को नहीं, उनकी प्रीति को चाहती थी। भोरी सखी पर श्री राधा वल्लभ के प्रसाद की कृपा तो नित्य होती रही, परंतु वह इतने से संतुष्ट कहाँ होने वाली थी। उनकी उल्हाना बंद नहीं हुई थी। जो प्रसाद उसे राधा रानी भिजवाती थीं, उसे लेकर यमुना तट पर चली जाती और केवल 2 प्रसादी रोटियां पा करके बाकी का यमुना जी में फेंक देती। फिर चली जाती यमुना के उसी झुरमुटों में और वहां एकांत में आंसू बहाया करती थी।
इस प्रकार विरह के आंसू बहाते बहाते एक दिन भूरी सखी के धैर्य का बांध टूट गया। उसे लगा कि स्वामिनी जी उसे पतित जानकर उस पर कृपा नहीं कर रही हैं। तब वह मरने का विचार करने लगी। भूरी सखी सयानी होते हुए भी वस्तुतः भूरी ही थी। वह यह न समझ पा रही थी कि उस पर स्वामिनी जी की कितनी बड़ी कृपा है। उसके प्रेम के समक्ष वह कृपा उसे तुच्छ प्रतीत हो रही थी। वह जिस प्रीति की प्रार्थना कर रही थी, जिस विरह की आकांक्षा कर रही थी, वह तो उसे पहले से ही प्राप्त था। पर उसमें उसका दोष नहीं था। प्रेम का स्वरूप ही ऐसा होता है। सच्चा प्रेम जितना अधिक गहराई से किया जाता है, उतना ही उसका अभाव प्रतीत होता है। पर जब भूरी सखी मरने की सोचने लगी, तब राधा रानी जी का भी हृदय कांप उठा। पर उन्होंने सन्मुख न आकर पीछे से ही उसे ऐसा करने से मना कर दिया। अंत में मात्र 42 वर्ष की अवस्था में संवत 1988 में राधा रानी जी की भूरी सखी को वहां पकड़कर अपने धाम ले गईं। जय जय श्री राधे।